आज बहुत से लोग चर्च को एक मीनार वाले भवन के रूप में सोचते हैं। आप जानते हैं, हम सब कहते हैं कि हम रविवार को चर्च जाने वाले हैं और ये ठीक है। लेकिन यहां चर्च की एक बाइबल आधारित परिभाषा है। यह वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो यीशु मसीह के हैं और जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है। अब पौलुस इस परिभाषा को इफिसियों के 3 अध्याय में विस्तार देने जा रहे हैं। वह चर्च के इस वर्णन में कुछ और विवरण जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले वह यहां पहले पद में उल्लेख करते हैं कि वह मसीह के बंदी हैं। वैसे यह उनके पाठकों को यह याद दिलाने के लिए है कि भले ही वह रोम नगर में नजरबंद हैं, फिर भी वह मसीह की सेवा कर रहे हैं, जो अंततः उनके जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वह रोम के बंदी नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह की योजना के अनुसार बंदी हैं। इसे यहां नजरअंदाज न करें। हालांकि पौलुस स्वतंत्र होकर चर्च में सेवा करना पसंद करते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बंदी बनाना चाहा और इसी कैद से पौलुस को समय मिला कि वे ये 4 प्रेरित नए नियम की पत्रियां लिखें, जिन्होंने आज तक चर्च का मार्गदर्शन किया है। पौलुस यहां 2 पद में परमेश्वर की अनुग्रह की व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। व्यवस्था शब्द एक जिम्मेदारी से संबंधित है। पौलुस यह पुष्टि कर रहे हैं कि प्रभु ने उन्हें परमेश्वर की अनुग्रह की घोषणा करने की यह जिम्मेदारी सौंपी है, विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के चुने हुए प्रेरित के रूप में। अब इसी के साथ पौलुस चर्च के रहस्य के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वे यहां 3 पद में लिखते हैं कि यह रहस्य उन्हें दिव्य प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया गया था। वे यहां 5वें पद में जोड़ते हैं कि यह रहस्य पिछले युगों में मनुष्यों के पुत्रों को ज्ञात नहीं था, जैसा कि अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। तो यह रहस्य क्या है जिसके बारे में पौलुस बात कर रहे हैं? हम आज रहस्य शब्द का उपयोग ऐसी किसी चीज के लिए करते हैं जिसे आप समझ नहीं सकते, लेकिन पौलुस इस शब्द का उपयोग उस चीज के लिए कर रहे हैं जो पुराने नियम के समय में अज्ञात थी। यह तब एक रहस्य था, लेकिन अब इसे परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा प्रकट कर दिया गया है, वे लिखते हैं। तो यह रहस्य क्या है? पौलुस हमें यहां 6 पद में बताते हैं। यह रहस्य यह है कि अन्य जाति भी सहवारिस हैं, एक ही शरीर के सदस्य हैं और मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा प्रतिज्ञा में सहभागी हैं। अब मुझे आपको स्वीकार करना होगा, यह मेरे लिए पहले पन्ने की खबर जैसी नहीं लगती। शायद आपके लिए भी नहीं। यह वास्तव में इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे लिए चर्च 2000 साल पुराना है और आज के अधिकांश मसीही वे अन्य जाति हैं। लेकिन याद रखिए कि पूरे पुराने नियम के युग में और चर्च युग के नए नियम के युग की शुरुआत तक परमेश्वर लगभग पूरी तरह से अपनी चुनी हुई जाति इस्राएल के माध्यम से ही संसार में कार्य कर रहे थे। अगर परमेश्वर को बोलना होता तो वे उन्हीं के माध्यम से बोलते थे। अगर लोग परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते थे तो वे उन्हीं के माध्यम से और उनके उदाहरण से परमेश्वर का अनुसरण करते थे। वास्तव में जब तक प्रेरितों के काम अध्याय 2 में चर्च की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक जो अन्य जाति सच्चे परमेश्वर में विश्वास करते थे, वे प्रभावी रूप से यहूदी जाति का हिस्सा बन जाते थे। वे यहूदी व्यवस्थाओं, अनुष्ठानों, त्योहारों और आज्ञाओं को अपना लेते थे। लेकिन अब खैर, यह एक नया युग है। यह समय का एक नया युग है, एक नई व्यवस्था है और पौलुस को ईश्वरीय रूप से इस प्रबंधन, इस जिम्मेदारी, इस व्यवस्था का भार सौंपा गया है, जो प्रभावी रूप से कलीसिया युग को परिभाषित करती है, ताकि वह मसीह के सुसमाचार को यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को प्रचारित कर सके। और यह न चूकें कि वह इसके बारे में कैसा महसूस करता है। वह वास्तव में इफिसियों के अध्याय 3 की 8वीं आयत में लिखता है कि वह स्वयं को सभी संतों में सबसे छोटा समझता है। दूसरे शब्दों में, वह बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वह इस जिम्मेदारी के योग्य है। उसके विचार में वह आखिरी व्यक्ति है जिसे कलीसिया के रहस्य को समझाना चाहिए। फिर भी जरा सोचिए प्रियजनों, ईश्वर इस प्रारंभिक कलीसिया के पूर्व सताने वाले को यह विशेषाधिकार देता है कि वह अन्य जातियों को मसीह की अथाह संपत्ति का प्रचार करे।
क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आपको भी आज ईश्वर ने वही विशेषाधिकार दिया है कि आप कलीसिया युग की ईश्वर की योजना का हिस्सा बनकर सुसमाचार को सभी लोगों तक पहुंचाए? आप वही कार्य आगे बढ़ा रहे हैं जिसे पौलुस ने शुरू किया था। चाहे आप व्यावसायिक सेवा कार्य में हों या नहीं, आप मसीह के प्रतिनिधि के रूप में वहां नियुक्त किए गए हैं जहां आप रहते और काम करते हैं ताकि उसकी महिमा हो। पौलुस यहां पद 10 में यह रोचक बात प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की बहुविध बुद्धि स्वर्गीय स्थानों में शासकों और अधिकारियों को प्रकट की जाती है। उनका अर्थ है यहां तक कि स्वर्गदूत भी इस नए सत्य को सुन रहे हैं। सोचिए जरा, परमेश्वर ने हमें अर्थात कलीसिया को चुना है कि हम स्वर्गदूतों की दुनिया के सामने यह रहस्य प्रकट करें कि यहूदी और अन्य जाति अब एक ही शरीर में, जो कि नए नियम की कलीसिया है, एक हो गए हैं। ये एक चौंका देने वाला विचार है प्रियजनों। आप जानते हैं हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन इस बात पर भी विचार करें कि स्वर्गदूत भी अब भी सीख रहे हैं। वास्तव में पहला पतरस अध्याय 1 पद 12 बताता है कि स्वर्गदूत उद्धार के विषयों को जानने की लालसा रखते हैं, और पौलुस यहां कहता है कि परमेश्वर आपको और मुझे उन्हें सिखाने के लिए उपयोग कर रहा है, हमारे जीवन जीने के तरीके से और दूसरों के साथ नए नियम की कलीसिया के सदस्य के रूप में रहने के तरीके से। यह वही है जिसे पौलुस यहां पद 11 में परमेश्वर की शाश्वत योजना कहता है कि वह सारी सृष्टि में महिमा पाए। सुनिए, कभी भी यह मत सोचिए कि आप महत्वहीन हैं प्रियजनों। आप परमेश्वर की शाश्वत योजना का हिस्सा हैं। और सच कहें तो हम तो अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं। इसके साथ पौलुस इफिसुस के विश्वासियों के लिए एक व्यक्तिगत टिप्पणी जोड़ता है, जैसा कि वह पद 13 में लिखता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे कारण जो कष्ट आपको सहने पड़ रहे हैं उनसे आप निराश न हो, क्योंकि ये आपके लिए महिमा का कारण है। पौलुस जो अभी सह रहा है वह रोम में कैद है, जो अन्य जातियों के लिए उसकी सेवकाई के कारण है। उसका यह दावा कि अन्य जाति भी परमेश्वर के हो सकते हैं, यही बात यरूशलेम के यहूदियों को भड़काने का कारण बनी। उन्होंने दंगा किया, उसकी जान को खतरा पैदा किया, और इसी के चलते अब वह रोम में कैद है। लेकिन पौलुस नहीं चाहता कि उसके पाठक हतोत्साहित हों या निराश हों। वह चाहता है कि वे जान लें कि परमेश्वर की योजनाएं यहां तक कि इस परिस्थिति में भी पूरी हो रही हैं, और यह हमारे लिए भी आज एक अद्भुत दृष्टिकोण है। प्रभु की सेवा करना वास्तव में हमारे बारे में है ही नहीं, यह तो उसके बारे में है। यह हमारी सेवकाई में हमारी अपेक्षाओं के बारे में नहीं है, यह उसकी अपेक्षाओं के बारे में है जो हमारी सेवकाई में प्रकट होती हैं। यह हमारी इच्छा के बारे में नहीं है, यह उसकी इच्छा और उसकी बुद्धि में हमारे विश्वास को दिखाने के बारे में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, या यदि यही आपका दृष्टिकोण है तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां आपको हार मानने या छोड़ देने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। अब यहां पद 14 में पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए एक और लंबी प्रार्थना शुरू करता है, और फिर से यह प्रार्थना केवल एक लंबा वाक्य है। यहां पद 16 में उसकी प्रार्थना है कि ये विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनके भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य के साथ बल दिया जाए। दूसरे शब्दों में पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा इन विश्वासियों के भीतरी मनुष्य, उनके भीतरी केंद्र को सशक्त करे, ताकि उन्हें एक गतिशील आत्मा जनित सामर्थ्य मिले। अब आत्मा की सामर्थ्य दो परिणाम देने वाली है। पौलुस पद 17 में लिखता है कि यह मसीह को हमारे हृदयों में विश्वास के द्वारा वास करने देगा। अब वह यह नहीं कह रहा कि मसीह उद्धार के द्वारा हम में वास करने आ रहे हैं। वह यह पत्र मसीहियों को लिख रहा है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि मसीह उनके हृदयों में उनके विश्वास योग्य जीवन के कारण घर जैसा अनुभव करें। क्या आप कभी किसी के घर गए हैं लेकिन वहां कभी अपनेपन का अनुभव नहीं किया? क्या आप वहां से जाने का इंतजार कर रहे थे? तो पौलुस वास्तव में प्रार्थना कर रहा है कि जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं वह मसीह को हमारे जीवन में घर जैसा महसूस कराए। अब आत्मिक सामर्थ्य का दूसरा परिणाम यहां पद 18 से 19 में प्रकट होता है।
पौलुस कहता है कि आत्मिक सामर्थ्य उन्हें मसीह के उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को और अधिक समझने में सक्षम बनाएगा, जो ज्ञान से परे है। आप जानते हैं, आज हम अक्सर परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर के प्रेम की हमारी समझ को और विकसित, गहरा और बढ़ना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर के अपने छुड़ाए हुए लोगों, अपनी कलीसिया के लिए अद्भुत, अडिग, विश्वास योग्य प्रेम के बारे में सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। आप जानते हैं, ये एक काफी बड़ी प्रार्थना की मांग है ना? वह हमारे लिए और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं, ताकि हम परमेश्वर के हमारे प्रति प्रेम की समझ को और गहरा कर सकें, ताकि हम उस बात के लिए और अधिक आसानी से समर्पित हो सकें जो परमेश्वर हमारे माध्यम से करना चाहता है। मुझे आश्चर्य है, क्या यह प्रार्थना की मांग हमारे लिए बहुत बड़ी है? खैर, पौलुस जानता था कि शायद हम यह सवाल पूछेंगे, इसलिए वह यहां पद 20 में यह याद दिलाकर समाप्त करता है कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम है। वास्तव में पौलुस यहां लिखते हैं कि परमेश्वर वह सब कुछ करने में समर्थ है जो हम मांगते या सोचते हैं, उससे कहीं अधिक और बहुतायत में। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम यहां पद 21 में प्रेरित पौलुस के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने से खुद को रोक नहीं सकते और पौलुस के साथ यह कहते हैं, उसकी महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में सब पीढ़ियों में युगानुयुग होती रहे, आमीन। खैर, यह आज के लिए रुकने के लिए एक शानदार स्थान है, जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन।